नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीलाभ आज फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। ये वीडियो उन मरीजों के लिए है जो हज़ारों मरीज हमेशा हमसे सवाल पूछते हैं कि प्लास्टर लगने के बाद कि डॉक्टर साहब ये प्लास्टर कितने दिनों का है, ये इतने ज़्यादा दिनों के लिए क्यों है, ये इससे पहले नहीं हट सकता है, या जिसको हम ऑपरेशन करते हैं, प्लेट लगाते हैं या रॉड डालते हैं और वो पूछते हैं कि हम कितने दिनों के बाद वजन दे के चल सकते हैं, या हाथ का फ्रैक्चर होता है तो कितने दिनों में हम टू व्हीलर ड्राइव कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये समझने की बात है कि जब भी कोई हड्डी टूटती है तो हम जब प्लास्टर लगाते हैं या रॉड डालते हैं या प्लेट लगाते हैं तो हम हड्डी को जोड़ते नहीं हैं। हड्डी का जुड़ना एक नेचुरल प्रोसेस है, कुदरती प्रोसेस है। हम सिर्फ हड्डी को एक प्रॉपर पोजीशन में लाकर उसे इमोबिलाइज कर देते हैं, चाहे वो ऑपरेशन के जरिए हो या प्लास्टर के जरिए हो, कि उस हड्डी पे मूवमेंट ना आए, जिससे वो जब वो जुड़े तो वो प्रॉपर वो हाथ या पैर बिल्कुल नॉर्मल काम करना शुरू करे। आज हम जानते हैं कि हड्डी जुड़ता कैसे है। जब भी कोई हड्डी का फ्रैक्चर होता है तो हड्डी दो हिस्से में टूट जाती है। दो हिस्से भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। जब वो हड्डी टूटती है तो वहाँ पे ब्लड निकलता है। जैसा कि हर जगह होता है कि कोई भी घाव हो, कहीं भी कट जाए तो ब्लड निकलता है, वैसे बोन भी एक लाइव टिश्यू है, तो वहाँ पे ब्लीडिंग होती है और ब्लड वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। और जैसा कि पता है कि ब्लड में कई सेल्स होते हैं जो इन्फ्लामेशन करते हैं, तो वहाँ पे एक इन्फ्लामेटरी प्रोसेस शुरू होता है जिसमें डेब्री जो है वो धीरे धीरे रिमूव करता है। बॉडी जो बोन का एंड होता है उस एंड को फ्रेशन अप करता है। तो कई बार अगर आप फ्रैक्चर देखें तो शुरू में नहीं दिखता है, लेकिन 2 हफ्ते के बाद अगर एक्सरे करवाएं तो वो फ्रैक्चर प्रॉपर दिखना शुरू होता है, वहाँ लाइन आ जाती है, क्योंकि वो स्टेज होता है जब बोन एब्जॉर्ब होता है। इस स्टेज को हम कहते हैं स्टेज ऑफ हेमाटोमा फॉर्मेशन या स्टेज ऑफ इन्फ्लामेशन। इस स्टेज में सिर्फ सफाई का काम होता है। इसके बाद से अगला स्टेज शुरू होता है जिसमें हड्डी जुड़नी शुरू होती है। जो हड्डी जुड़ती है पहले सॉफ्ट कैलस बनता है। सॉफ्ट कैलस का मतलब होता है नई हड्डी का बनना जिससे हड्डी जुड़े, उसे कैलस कहते हैं। सॉफ्ट मतलब बिल्कुल मुलायम होता है। ये कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज टाइप स्ट्रक्चर होता है। जैसे कान में हमारे कार्टिलेज होता है जिसे हम मूव कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, हमारे नाक में कार्टिलेज होता है। तो इनिशियल जो बोन फॉर्म करता है वो सॉफ्ट कैलस बनता है, कार्टिलेज का बनता है। इस समय भी अगर कोई मूवमेंट हो, कुछ प्रेशर आए तो इसके टूटने का खतरा होता है। ये फेज अलग अलग हड्डियों में अलग अलग टाइम तक चलता है। इनिशियली हम कहते हैं कि 2 से 3 हफ्ते में शुरू होता है, जो 4 से 6 हफ्ते तक कंटिन्यू रहता है। इसके बाद स्टेज आता है जो हम कहते हैं स्टेज ऑफ हार्ड कैलस फॉर्मेशन, यानी कि वो जो सॉफ्ट कैलस बना था उसमें बोन्स बनने शुरू होते हैं, वो हार्ड होना शुरू होता है। जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होते हैं वो उसमें ले डाउन करना शुरू हो जाता है। इस स्टेज पे हम थोड़ा सा प्रेशर दे सकते हैं, इस स्टेज पे हम थोड़ा सा वेट दिलवा सकते हैं, क्योंकि ये जो हार्ड कैलस बन रहा है, ये जो यूनियन हो रहा है, ये जल्दी हो और स्ट्रांग हो। ये फेज़ लंबा चलता है। ये फेज़ आपका कहीं भी 4 हफ्ते से लेकर 6 से 9 हफ्ते तक चलता है। बड़ी हड्डियों में 12-12 हफ्ते तक चलता है। प्लास्टर का ड्यूरेशन हमारा इसी पे डिपेंड करता है कि ये हड्डी कब जुड़ती है, कब हार्ड कैलस बन जाता है। हार्ड कैलस जो बनता है वो फ्रैक्चर के एंड को दोनों तरफ से ब्रिज कर देता है, चारों तरफ से, जिससे वो पूरे एक यूनिट की तरह काम करता है। और उसके बाद से सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज शुरू होता है जिसे हम कहते हैं स्टेज ऑफ रीमॉडलिंग। रीमॉडलिंग में क्या होता है कि ये बम्प है, ये ग्रेजुअली अब्जॉर्ब होना शुरू होता है और बोन के अंदर के कैनाल्स के स्ट्रक्चर जो है नॉर्मल होने शुरू होते हैं। ये सारा प्रेशर के हिसाब से होता है। जिस साइड में प्रेशर ज़्यादा है वहाँ पे बोन एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है, जिधर प्रेशर कम होता है वहाँ बोन फॉर्म होना शुरू होता है। तो स्ट्रेंथ जो है, जिधर ज़्यादा प्रेशर है उधर बोन ज़्यादा स्ट्रेंथ ले लेता है, और जो बाहर की तरफ जिसमें प्रेशर कम होता है वो बोन इतना स्ट्रेंथ नहीं लेता है। तो वो स्ट्रक्चर चेंज करता जाता है ग्रेजुअली। रीमॉडलिंग के साथ साथ महीनों में, सालों में बोन वापस अपने पुराने शेप में आ जाता है, पुराने फंक्शन पे आ जाता है। तो ये तरीका होता है जिस तरीके से हड्डी बनती है या हड्डी जुड़ती है। इसमें कहीं भी किसी भी डॉक्टर का कोई हाथ नहीं होता। डॉक्टर कोई भी
हड्डी नहीं बना सकता। मैं हमेशा पेशेंट को बोलता हूँ कि कोई भी इंसान एक चुटकी हड्डी भी नहीं बना सकता। ये नेचर करता है, ये आपका शरीर करता है। हमारा सिर्फ एक ही रूल होता है बीइंग एन ऑर्थोपेडिशियन, कि जब तक ये प्रोसेस चल रहा है हम आपको प्रोटेक्ट कर सकें और आपको इसलाइक कर सकें कि आप अपना बाकी सारा काम करते रहें, एक नॉर्मल रूटीन सावधानी बरतते हुए मेंटेन कर सकें। और जब एक पीरियड पूरा हो जाए, हड्डी जुड़ जाए, फिर से आप अपने नॉर्मल लाइफ में लौट सकें। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।